वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चेक पॉइंट्स पे हम कितने तरह के रूल्स बना सकते हैं और कौन कौन से वो रूल्स होते हैं। सो लेट मी लॉग इन। हम दो चेक पॉइंट फायरवॉल लेते हैं। दो फायरवॉल है, एक हमारा मैनेजर होगा, मैनेजमेंट, दूसरा हमारा फायरवॉल होगा, गेटवे। ये इसका नाम गेटवे रखते हैं, गेटवे। हमने स्टार्ट कर दिया है। ओके, लॉगिन हो गया है। लॉगिन कर लेते हैं हम इसको। सेट होस्ट नेम मैनेजमेंट और सेट इंटरफेस H0 IPv4 और हम कर लेते हैं 172.16.181 mask length 24 and save configuration. Show configuration interface. Okay, this is not configured. Okay, set interface H0 IPv4 172.16.1.181 mask length 24 save configuration. ठीक है, यहाँ से हम इसका एक्सेस लेते हैं 181। ठीक है, एडमिन, जब तक ये हो रहा है हम गेटवे को कॉन्फ़िगर करते हैं। एडमिन, ठीक है, एडमिन एडमिन नेक्स्ट नेक्स्ट मैनुअल सेट है। ठीक है, मैनेजमेंट टाइप, ये हमारा मैनेजमेंट है तो हमने मैनेजमेंट सेलेक्ट कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, जब तक ये होता है हम इसको सेट करते हैं। सेट होस्ट नेम गेटवे। ओके, सेट इंटरफेस इज 0 IPv4 एड्रेस for 172.16.1.182 मास्क लेंथ। हम बाकी कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, बाकी इंटरफेस जस्ट मुझे दिखाना है कि क्या क्या है। ठीक है, सेव एंड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, https 182 admin
नेक्स्ट tenant कॉन्फ़िगर गेटवे। ये हमारा गेटवे है और इसकी सीक कम्युनिकेशन के लिए ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एम्प्लाइज रूल, जो प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, और यूजर डिफाइंड डिफाइंड ये डिफाइंड रूल्स होते हैं। टू टाइप्स के रूल्स होते हैं, ठीक है। प्री डिफाइंड रूल्स में एम्प्लाइज रूल होते हैं। एम्प्लॉयड रूल्स होते हैं जो सिस्टम सिस्टम डिफाइंड होते हैं, ठीक है। इस सिस्टम डिफाइंड होते हैं जो ऑलरेडी मैनेजमेंट सर्वर और गेटवे की कम्युनिकेशन के लिए काम आता है, और जिन डिफाइन जो यूज़र डिफाइन करता है, लाइक लोकल इंटरनेट के लिए, सर्वर्स के लिए, टीएमजी जोन के लिए। रिबूट हो गया हमारा गेटवे। पेज में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है कंप्लीट होने में। मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि प्री डिफाइंड रूल्स में जो एम्प्लॉइज रूल है उसमें क्या क्या ऑलरेडी पहले कॉन्फ़िगर होता है, उसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड रूल में हम क्या क्या रिफाइंड कर सकते हैं। हम यूजर डिफाइंड पे हमेशा लोकल लैन, लोकल इंटरफेस, लोकल सिस्टम के लिए, इंटरनेट के लिए, लोकल टू डीएमजी सर्वर्स के लिए हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, नेट रूल बनाते हैं। ये सारे रूल्स क्या नाम है, यूजर डिफाइंड्स में आते हैं। और इनके अलावा हम यूजर डिफाइंड्स पे हम एक इनलाइन रूल्स भी बनाते हैं। मैं आज उसको बताऊंगा कि इनलाइन रूल्स कैसे बनाते हैं, यूजर डिफाइंड रूल कैसे डिफाइन किए जाते हैं, और प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, सिस्टम डिफाइंड रूल्स, उनमें हम क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और मॉडिफिकेशन में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा आप आ गया। जस्ट एक बार ये मैनेजमेंट सर्वर हो जाए। चेक पॉइंट थ्री आर्किटेक्चर लेयर होता है, जिसमें कंसोल, मैनेजमेंट सर्वर एंड गेटवे होता है। हम गेटवे को मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट करते हैं, और मैनेजमेंट और गेटवे जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो उनको सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन थ्रू एक प्रोटोकॉल होता है, जो प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल है, चेक पॉइंट प्रोटोकॉल है, उसके थ्रू वो एक्सेस करता है, एक्सेस करता नहीं, कम्युनिकेट करता है। अभी चेक कर लेंगे कि ये एक इस कमांड से हम चेक कर सकते हैं कि इसकी सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं कि नहीं। जब ये सर्विसेज एपीआई सर्विसेज स्टार्ट हो जाएगी, एपीआई एंड सीपीएम, चेक पॉइंट मैनेजमेंट सर्वर, दिस सर्विस स्टार्ट होने के बाद हम ही जब उसके बाद ही हम उसका एक्सेस ले पाएंगे थ्रू अ कंसोल। तो अभी ये सीपीयू सर्विस स्टार्टिंग फेज में है। चेक पॉइंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर इज ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन, ये इनिशियलाइज स्टेट में है। उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर स्टार्टेड लिखा आ जाएगा, और एपीआई सर्विस अभी स्टॉप्ड है। इसके स्टार्ट होने के बाद ही ये स्टार्ट हो जाएगी।
जस्ट बस मैं आपको शो करूँगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको इंटरनेट पे चला के दिखाऊंगा, रूल्स बना के और चला के भी दिखाऊंगा। लो, तब तक मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ। ठीक है, एक लगा ही लेते हैं, एक विंडो सर्वर। ठीक है, इसके इंटरफेस पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। ठीक है, सेट इंटरफेस with one IPv4 address 10.0.137.90, mask length 24, एंड इसको हम कर देते हैं 10.1.1.1 और इथरनेट 2 और इसका स्टेट ऑन कर देते हैं। दोनों इंटरफेस का स्टेट ऑन का मतलब है कि ये इसको इनेबल कर दिया है, और इसको भी इनेबल कर देते हैं और सेव कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, जब तक इसकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, होगी जब इसकी सारी सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी तो ये स्टार्ट हो गई है, ये भी स्टॉप्ड है। एपीआई सर्विस जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे जो एपीआई रेडीनेस टेस्ट फेल्ड आ रहा है यहाँ पे सक्सेसफुल आ जाएगा। दिस सर्विस डाउन अनएबल टू रिसीव द कनेक्शन, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसकी एपीआई सर्विस स्टॉप है अभी। ये स्टार्ट हो गई है, अभी थोड़ी देर में ये यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा देगा। उसके बाद हम कंसोल से एक्सेस ले सकते हैं। जब तक हम कंसोल को इनेबल कर देते हैं। 6 पॉइंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्विस रेडी, रनिंग एंड रेडी, स्टार्ट हो गया। जस्ट वी आर वेटिंग फॉर स्टार्ट एपीएम सर्विसेज। ठीक है, ये सर्विस स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे लिखा गया एपीआई रेडीनेस टेस्ट सक्सेसफुल, द सर्विस अप एंड रेडी टू रिसीव द कनेक्शंस। ओके, अब हम कनेक्शन बनाएंगे कंसोल के साथ टू मैनेजमेंट सर्वर का। कनेक्टिंग सर्वर ये फर्स्ट टाइम आता है, उसके बाद इंस्टॉलेशन सर्विसेज एंड लोडिंग डेटा एंड देन लॉन्च द एप्लीकेशन। ओके, फर्स्ट हम मैनेजमेंट सर्वर को इंटीग्रेट करेंगे। गेटवे, हम अपने गेटवे को मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट करेंगे। गेटवे नाम गेटवे आईपी 172.16.1.182। ठीक है, ये ओपन सर्वर है। नेक्स्ट करेंगे, वन टाइम पासवर्ड डालेंगे, फॉर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा और डाटा फेच कर लेगा जो भी डेटा है। हमने ये कॉन्फ़िगरेशन किया है, ठीक है, इसने फेच कर लिया एंड कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गया। ट्रस्ट इज स्टैब्लिश, सिक ट्रस्ट इज स्टैब्लिश। ओके, आईपी है। अब मैं आपको
पॉलिसी पुश कर देते हैं। पहले पब्लिश हुई है, तो उसके बाद ये पॉलिसी पुश हो रही है। पॉलिसी पुश हो गई है सक्सेसफुली। ओके, सिस्टम का है पोर्टल, वर्जन अपग्रेड, लाइसेंस एक्सपोर्ट। ये ओके, सिक्योरिटी पॉलिसी पे जाएंगे हम। वन बाय वन हम बात करेंगे। ठीक है, ये क्लीनर रूल है, क्लीनर बाय डिफॉल्ट ड्रॉप होता है। ओके, हम एक रूल बनाते हैं पहले। अगर हम अपने लैन, मान लो लैन हमारा, लैन पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नेटवर्क लैन, लैन ऑब्जेक्ट, लैन 10.1.1.0, 10.1.1.0, 255.255.255.0। ठीक है, हमने एक लैन ऑब्जेक्ट बनाया। लैन पॉलिसी, 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 हमारा सोर्स ये हमारा लैन होगा और डेस्टिनेशन हमारा एनी होगा पूरे इंटरनेट के लिए। यहाँ पे हमने एक्शन अलाउ कर दिया। ठीक है, ये हमारा एक ये यूजर डिफाइंड पॉलिसी है, जिसमें हम अपना जिसमें हम नाम मेंशन करते हैं, नेम, पॉलिसी नेम, व्हाट इज द पॉलिसी, लाइक हम डीएमजी के लिए बना रहे हैं, इंटरनेट के लिए बना रहे हैं, जो भी हम अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। इसमें सोर्स, हमारा सोर्स होगा लैन होगा या डीएमजी होगा। अगर लैन होगा, अगर इंटरनेट पे जा रहा है तो डेस्टिनेशन इंटरनेट के लिए होगा। अगर हमारा डीएमजी, हमारा लैन है और डीएमजी की तरफ जा रहा है तो हमारा लैन टू डीएमजी होगा। और अगर डीएमजी टू इंटरनेट भी हो सकता है, डीएमजी की आईपी, डीएमजी यहाँ पे देन आईपी। ठीक है, अभी हम इसको पब्लिश कर देते हैं। इसको मैंने पब्लिश कर दिया और ये पॉलिसी इंस्टॉल। ठीक है, हमने इंस्टॉल कर दिया। अब ये हो गया ये हो गया यूज़र डिफाइंड पॉलिसी, जिसमें यूज़र डिफाइंड करता है अपनी पॉलिसी, अपने नेम, अपने हिसाब से नेम रखता है, अपने हिसाब से नेम रख के, और उसको पॉलिसी को ऊपर नीचे भी कर सकता है। और एम्प्लॉइज रूल, एम्प्लॉइज रूल क्या होता है, जो सिस्टम डिफाइंड ऑलरेडी पहले से होते हैं, लाइक जैसे बीपिन के लिए है। ठीक है, ये बीपिन कम्युनिकेशन के लिए है।
फायरवॉल जिसमें फायरवॉल्स रूल में सोर्स वीपीएन एनी होगा, डेस्टिनेशन ये होगा, ठीक है। एंड फायरवॉल जो फायरवॉल होगी एक्सेप्ट होगा, ठीक है, ये डिफाइंड है। मैनेजमेंट ये सारे मॉड्यूल हैं, मैनेजमेंट मॉड्यूल। जीयूआई क्लाइंट के लिए, जीयूआई क्लाइंट के लिए कैसे उसका एसीपी में एक्सेस लेगा, ठीक है। रिपोर्टिंग सर्वर्स कैसे गेटवे रिपोर्ट जनरेट करेगा और मैनेजमेंट सर्वर को भेजेगा, सीपीएम क्लाइंट होगा। एंड स्मार्ट कंसोल के लिए पॉलिसी बनी हुई है जो स्मार्ट कंसोल का एक्सेस ले पाएगा। एंड जीयूआई क्लाइंट क्या के लिए होता है, रिपोर्टिंग सर्वर के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनी पड़ी हैं। तो ये बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो प्री डिफाइंड है, द एम्प्लॉइज रूल जिन्हें कहते हैं, एम्प्लॉइज रूल्स हम कहते हैं, ठीक है। और इनमें हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं, हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते इसमें। हम कुछ पार्ट्स में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे ये देख सकते हैं, ये कुछ रूल है जिसमें बिफोर द लास्ट रूल दैट मीन्स हमारा जो क्लीन अप रूल है उससे पहले का कुछ रूल में हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनी एक्सेप्ट है, ओके। एंड अगर हम कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में जाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में हम बस चेंजेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट कंट्रोल रूल, इसको हम डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर हम चाहते हैं जैसे एक्सेप्ट द आइडेंटिफायर अवेयरनेस कंट्रोल कनेक्शन, तो हमें फर्स्ट चाहिए या लास्ट चाहिए या फिर बिफोर द लास्ट चाहिए, ठीक है। ये अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एक्सेप्ट ट्रिप, एक्सेप्ट यूडीपी क्वेरीज, एक्सेप्ट डोमेन नेम और द टीसीपी जो वन ट्रांसफर हमें कैसे चाहिए, फर्स्ट चाहिए लास्ट में चाहिए। और एक्सेप्ट आईएसएमपी रिक्वेस्ट, अगर आईएसएमपी रिक्वेस्ट करते हैं तो हम गेटवे को पिंग कर पाएंगे। और ये एम्प्लॉइज रोल के हमें लॉक्स चाहिए होंगे, तो इस लॉक्स पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इस रूल को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एम्प्लॉइज रूल थे। अगर हम कोई पॉलिसी बनाते हैं लाइक दिस तरह की पॉलिसी, कुछ भी नाम दे देते हैं, डीएमजी, डीएम सर्वर सर्वर हमने बना दिया, लैन के लिए बना देते हैं, लैन के लिए, ठीक है। डेस्टिनेशन है नहीं, और हमने सर्विसेज डिफाइन कर दी, मान लो यहाँ पे हमने सर्विसेज डिफाइन कर दी सिंपल, कोई मान लो बीजीपी, ठीक है, बीजीपी कर दी। एक्शन इनलाइन, ठीक है, इनलाइन न्यू रूल, कुछ भी लाइन दे देंगे। मान लो पोर्ट कम्युनिकेशन, पोर्ट 8081 फॉर प्रॉक्सी के लिए यूज़ होता है, तो हम प्रॉक्सी के लिए बना रहे हैं, ठीक है। हमने ओके कर दिया यहाँ पे। टाइम एनी एंड ट्रैक, ठीक है, इसमें लॉक्स डाल दिए, इसमें लॉक्स डाल दिए, ठीक है। अब ये जो इनलाइन रूल है इसके नीचे अब हम कुछ भी बनाएंगे, मान लो कि हमने ये बनाया, एक क्लीन रूल आ गया, क्लीन रूल से ऊपर एक रूल बनाएंगे हम यहाँ पे, ये डीएमजी सर्वर के लिए था और यहाँ पे हमने गलती करी, हमें यहाँ पे ये डालना नहीं चाहिए था, इनलाइन रूल में जरूरत नहीं होती, यहाँ पे एन आना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, मान लो कोई डीएमजी सर्वर है, डीएमजी सर्वर हमारा 10 का है, 10 डॉट या कोई भी सर्वर का नाम ले लो, 1.1 कोई भी सर्वर था, ठीक है, उस सर्वर है। और मान लो कि उसकी आईपी इससे स्टार्ट है या फिर कुछ भी रेंज हो सकती है, ठीक है, इस रेंज को हमने डाल दिया। अब डेस्टिनेशन हमने डाल दिया एनी, ठीक है। अब क्या है, वीपीएन, अब यहाँ पे इसको हटाकर मैं दूसरा डालता हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। मान लो HTTPS, ठीक है, हमने HTTPS अलाउ कर दिया है इसमें, ठीक है, इसमें अलाउ कर दिया HTTPS। और अब मैं यहाँ पे मान लो मैंने एनी डाल रहा हूँ और एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लॉक इनेबल। तो अब क्या होगा, और मैंने पॉलिसी पोस्ट कर दी,
केस में क्या होगा कि हमने इनलाइन रूल क्या करते हैं, बेस रूल के बेस पे काम करता है। हमारा बेस रूल क्या है, सोर्स एनी, डेस्टिनेशन एनी एंड सर्विसेज हमारी एचटीटीपीएस होगी, ठीक है। ये इनलाइन, अगर मैंने सर्विसेज में एनी डाल दिया, सर्विसेज में एनी डाल दिया, तो भी ये एचटीटीपीएस के लिए ही काम करेगा, तो ये एचटीटीपीएस के लिए ही काम करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ दो तरीके से। इसको ऑन करना भूल गए थे, कोई नहीं, ठीक है। तो हम इसको, इस वाले को हम डिसेबल कर देते हैं, इस रूल को अभी, या फिर पहले हम इससे दिखा दें कि इस रूल से पहले जा रहा है, कोई नहीं, पहले हम इसको डिसेबल कर देते हैं और हम इनलाइन रूल से इसका अपना ट्रैफिक भेजते हैं इंटरनेट के लिए। बट हमने सब्जेक्ट पे हमने इंटरनेट इनेबल नहीं किया, एक मिनट, इंटरनेट नेट इनेबल कर देते हैं, ठीक है, नेट हमने इनेबल कर दिया। इंस्टॉल जब तक होता है, जब तक हम इसका विंडो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इस पे आईपी हम कन्फिगर कर लेते हैं 10.1.1.1, 10.1.10, ठीक है, 255.255.255, 10.1.1.1, 8.8.8. ठीक है, हमने ये कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। इस पे आईपी आ जाएगी, नेटवर्क आ गया। पर अभी अभी हमारा इंटरनेट चलेगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे डीएनएस डिफाइन नहीं किया। तो हम डीएनएस के लिए एक पॉलिसी बना देते हैं, ठीक है, कि डीएनएस के लिए हम इसी को इनेबल कर देते हैं, ठीक है, इसी को हम इनेबल कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डीएनएस इनेबल कर देते हैं, ठीक है। डीएनएस, ठीक है, यहाँ डीएनएस एक्सेप्ट करवा दिया, हमारा इंटरनेट चलना चाहिए। गूगल, ये पॉलिसी फंसनी हुई है, ठीक है, पॉलिसी बस हो गई है। एक मिनट, पहले आपको इससे दिखाता हूँ कि पहले रूल से चल रहा है। उसके बाद इनलाइन रूल से दिखाते हैं। अच्छा, मैंने इनलाइन रूल में मैंने पोर्ट 88 डाल दिया है, तो ये गलती करी है, इसको मैं ठीक करते हैं। एक्सेप्ट आएगा, एडवांस एक्टिव, ठीक है, इंटरनेट के लिए दो, इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट चला देते हैं।
cmd ping 10.1.1। अब ये काम नहीं कर रहा, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ एक्शन एंड एम्प्लॉइज रूल ऑल कन्फिगरेशन, और ये एम्प्लॉइज रूल एक्सेप्ट SMP बिफोर लास्ट, ओके एंड ओके। अभी पिंग नहीं हो रहा था, आपने देखा। अब मैं पॉलिसी इंस्टॉल कर रहा हूँ। पिंग आना चाहिए था, ठीक है, पिंग आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, एम्प्लॉइज रूल में हम ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, और इंटरनेट भी चलना चाहिए। क्या गलती करी है TNS नेट रूल क्रिएट हुआ है ना, इसके लिए यस नेट रूल इज क्रिएटेड। तो हम चेक कर सकते हैं कि ठीक है, पहले आपको नॉर्मल इंटरनेट दिखाता हूँ चला के। अच्छा, अभी हमने क्या गलती करी कि इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने राउट नहीं डाले हैं। स्टैटिक राउट डालने होते हैं, तो हमने डाले नहीं है। सो कन्फिगरेशन स्टैटिक राउट, ठीक है, ये गलत राउट पड़ा हुआ है, इसको हम ऑफ करेंगे, हटाएंगे, और जो हमारा राउट डलेगा ऑन 137.0.10 सेव कन्फिगरेशन। सो राउट्स, ठीक है, राउट डल गया, और हमारा इंटरनेट चल जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं हमारा राउट्स, हमारा नेट चल के नहीं रहा। ट्रैफिक पास हो रहा है तो चलना चाहिए, बट ये चल नहीं रहा अभी। ट्रैफिक तो पास हो रहा है 10 से। अभी भी ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप होने का रीजन यहाँ चेक कर सकते हैं। इस लॉक को खोलते हैं, एक्शन पॉलिसी, ड्रॉप मैनेजमेंट, एक बार दोबारा पॉलिसी बस करते हैं।
सो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस हमारे 0 पे 82 या 1 पे 90, ठीक है। और स्टैटिक राउट हमारा 10.137 0.137 284, ठीक है। पिंग 8.8.8, इसलिए हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है। यहाँ तो चल रहा है नेट, यहाँ नहीं चल रहा। ठीक है, स्टेट भी होना है, ये भी स्टेट होना है, ये भी स्टेट होना है। ठीक है, फिर हमें इस रेंज की आईपी में करनी पड़ेगी स्टेट इथरनेट 1 से हटा के। ठीक है, अभी इंटरनेट के लिए हम इस आईपी को हटा देते हैं और 172.16.1.190 इथरनेट। अच्छा, ये प्रॉब्लम कर रहा है मैनेजमेंट सर्वर के साथ। राइट, करेक्ट। आईपी इस कॉन्फ़िगर सही किया था हमने, पर मे बी इस पे हमें एक्सेस नहीं हो पा रहा है। शो
इंटरफेस 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 या फिर ऐसा कर सकते हैं हम, इसको बंद कर देते हैं। नहीं तो फिर हम इंटरनेट का ये कर देंगे, यहाँ इधर से निकाल देंगे। हेलो फ्रेंड्स, इंटरनेट नहीं चल रहा था हमारे नेट डिवाइस पे, देयर इज सम इशू, सो आई कनेक्टेड वन राउटर, okay, the same subnet, and I have set a HTTP server and set a user ID and password. User is admin, password is 123 and do right। ठीक है, हमने डेस्टिनेशन एनी बनाया है, HTTP DNS। तो अगर हम यहाँ से अगर एक काम करते हैं, साथ में हम पिंग भी अलाउ कर देते हैं, उससे कि हमें थोड़ा सा फायदा होगा। एक रिक्वेस्ट, एक और रिप्लाई, एक और रिक्वेस्ट, दैट्स अ गुड थिंग, एंड इंस्टॉल अ पॉलिसी। क्योंकि इंटरनेट चल नहीं रहा, तो देयर सम इशू इन द इंटरनेट इन आवर लैब, विल चेक। यहाँ गए, तो अगर हम पिंग चेक करें पहले, पिंग 10.0.137.90 हमारे उसकी एग्जिट इंटरफेस की आईपी है, और हमारे राउटर पे जो हमने डाला है वो डाला हमने ये राउटर पे डालना, एक बार चेक कर लेते हैं राउटर पे क्या आईपी है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, हमने राउटर पे 190 डाला, ओके 190 डाला हुआ है, गुड आईटी। पिंग आना स्टार्ट हो गया, डेट मीन्स हमारे राउटर तक रीचेबल है। अब हम एक्सेस लेते हैं, http 10.0.137.190 हमारे राउटर का एक्सेस आ गया। पासवर्ड था हमारा 123 ठीक है, ये राउटर हमें ओपन हो गया। एडमिन 123, इशू क्या है, पासवर्ड हमारा सही है ना? हाँ, यस पासवर्ड सही ओपन होना चाहिए, ठीक है, हमें प्रॉम्प्ट आ रहा है, देयर इज नो इशू, ओके। तो हमारा कौन सा रूल काम कर रहा है, हमारा ये रूल इस टाइम काम कर रहा है, बट मुझे आपको इनलाइन रूल दिखाना है। इनलाइन रूल में हमने HTTPS इनेबल करते हैं, ठीक है, हम इसको डिसेबल कर रहे हैं। अभी अगर आपको दिखाऊं, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इस रूल को, तो ये हो गई ना रिफ्रेश। इंटरनेट के लिए ब्लॉक ज़्यादा ट्रैफिक, अभी लॉक्स आई नहीं, ये लॉक्स तो लगता है अभी लॉक्स आए नहीं है उसके। यहाँ फिल्टर लगा लेते हैं, सोर्स हमारा 10.0. नहीं 10.1.1.10 एंड डेस्टिनेशन हमारा है 10.0.137.190। इसके लॉक्स आने चाहिए, अभी लॉक्स हमें मिल नहीं रहे इसके।
आने चाहिए थे। ठीक है, ये लॉक्स आ गए। ठीक है, हमने HTTP किया, एक बार रिप्लाई करा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इनलाइन रूल पे जाएंगे, इस रूल को हम डिसेबल कर देंगे। ठीक है, और हम इसको इनेबल कर देंगे। हमने इसको इनेबल कर दिया और हमने HTTPS सर्विस के लिए इनेबल किया हुआ है। ठीक है, हम पिंग अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पिंग हम नहीं कर रहे हैं, तो देखते हैं कि रूल काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, पहले हम करेंगे पिंग, पिंग चेक करेंगे, पिंग अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्टिल वी आर गेटिंग अ पिंग। ओके, पॉलिसी पुश हो गई है हमारी। तो लॉग्स में चेक करते हैं किस रूल से ही जा रहा। अभी मैं कंटिन्यू पिंग्स लगा देता हूँ उस पर, कंटिन्यू पिंग लगा देते हैं इस पर। ठीक है, अब हम लॉग्स में एक बार देख लेते हैं। ये 242 242 के लॉक्स हैं, बट यहाँ तो एक 43 दिखा रहा है। रिक्वेस्ट हमें एम्प्लॉइज रूल से रिक्वेस्ट मिल रहा है। ओके, वो तो एक्सेप्टेड, बंद कर दिया। ठीक है, ये ब्लॉक हो गया। अगर हम उस रोल को इनेबल करते हैं, इस रोल को इनेबल कर देते हैं अब वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, पिंग आना स्टार्ट हो गया। अब इस रोल को हम डिसेबल करेंगे। पिंग जाना स्टार्ट बंद हो जाएगा। इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, बंद हो गया। अब यहाँ पे केवल HTTPS सर्विस ही वर्क करनी चाहिए, बस हमें ये देखना है। हमने इनलाइन रोल में क्या क्या इनेबल किया हुआ है। ओनली फायरवॉल हमें इनेबल करना है। एडवांस में हमने एक्सेप्ट के बाद टेक द यूजर लोकल HTTP प्रॉक्सी जरूरत नहीं है। परमिशन में जनरेशन प्रेफर दैट वी आर एबल टू एडिट द लेयर जरूरत नहीं है। ठीक है, इनलाइन रूल से चलना चाहिए, तो इनलाइन रूल ऐसे ही बनता है। ठीक है, आना चाहिए था, इनलाइन रूल वर्क करना चाहिए था, बट इस तरह से ही इनलाइन रूल वर्क करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।